आ गए इश्क आँखों में ढल के, याद जब उनकी आई मचल के। आ गए इश्क आँखों में ढल के, याद जब उनकी आई मचल के। आइए इस बज़्म की सदर प्रोफेसर डॉक्टर शम्स कमाल अंजुम साहब को सदारती खिताब के लिए दावत दूं कि जिनके मिजाज में शगुफ्तगी भी है, शूर भी, खुशबू भी है, नूर भी और संजीदगी भी है, सुरूर भी, आवाज़ में सोज़ो गुदाज है, अलग और मुनफरिद अंदाज है आपका कि बलागत झूमती है उनके अंदाज़े तकल्लुम पर, लबे एजाज पर उनके फसाहत नाज करती है। मैं डॉक्टर शम्स कमाल अंजुम साहब से गुजारिश करूँगा कि वो सदारती खिताब पेश फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत मौलाना अतीक़ असर नदवी साहब मुअज़्ज़िज़ुल आली, डॉक्टर सिराज अहमद क़ादरी साहब, जनाब सुहेल अंजुम साहब और तमाम शुअराए किराम जो यहाँ तशरीफ़ फरमा है और सामईन ज़ी एहतराम, खुतबे सदारत की गुंजाइश बिल्कुल बची नहीं है और अक्सर महफिलों में यह कहा जाता है कि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। मैं इस जुमले को बहुत नापसंद करता हूँ, लेकिन आज यकीनन दामन वक्त में अब इस वक्त गुंजाइश बिल्कुल बची नहीं है कुछ कहने के लिए। सिर्फ दो बातें अर्ज़ करूँगा। पहली बात सुहेल अंजुम साहब के लिए है जो कह रहे थे कि मैं ये नात लिखूँ और ये बात लिखूँ, तो मैं चाहूँगा कि आप लिखते रहिए जो लिख रहे थे, इसका सिलसिला जारी रखिए बेशक, क्योंकि जो मुनक़ता हो गया था, हम्माद साहब ने जो खला छोड़ा है उसको आप पूर्ण कीजिए, आपकी जिम्मेदारी भी है। दूसरी बात शुअराए किराम से मैं अर्ज़ करूँगा, मैं चूँकि एक उस्ताद हूँ और उस्ताद जब पढ़ाने जाता है उसको एक सिलेबस दिया जाता है और वो कोशिश ये की जाती है कि आप सिलेबस से बाहर मत जाइए। तो मेरी ये गुजारिश होगी, मुअद्दबाना इल्तिमास भी होगा शुअराए किराम से कि जिस महफिल में रहें, जहाँ रहें, सिलेबस से बाहर मत जाइए, निसाब से बाहर मत जाइए। नात की महफिल को नात की महफिल रखिए, उसका तक़द्दुस रखिए। और बहुत शुक्रिया शुअराए किराम का, क्योंकि ये सब गज़ल के शायर हैं, ये गज़ल के शायर हैं। जितना कुछ ये नात का लेके आते हैं, घलुआ लेकर के आते हैं, तो इसलिए इनकी वो थोड़ी सी नज़रअंदाज भी की जाती है चीज़ें, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि नात की महफिल को हमेशा नात ही की महफिल रखिए, बिल्कुल दायरे से बाहर निकलने की कोशिश मत कीजिए, चाहे कोई सुने न सुने। शुअरा हैं, बाज़ौक़ हैं, अच्छा कलाम होगा तो कसम है वो दाद लेकर के छोड़ेगा, आपको भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बहुत सारे शुअरा जो भीख मांगते हैं, बिल्कुल मैं नापसंद करता हूँ इसको, क्योंकि मुझे मेरे ज़िम्मे आज जो है सदारत का क़ुराए फ़ाल बना में मने दीवाना ज़दंद वाली बात है, तो मैं ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा, मुझे आज ये इसका हक हासिल है। बिल्कुल ही अपने आप को कमतर मत समझिए। जहाँ 5 शेर कहा जाए 5 शेर पढ़िए, मत पढ़िए। जहाँ आपको दामन वक्त में गुंजाइश ना हो, बिल्कुल मत पढ़िए। अपने कलाम की हिफाजत कीजिए, अपनी शख्सियत की हिफाजत कीजिए और अपने मेयार की हिफाजत कीजिए। बिल्कुल ये कलाम जिस तरह से खूने जिगर जला कर लिखा जाता है और ये शायरी की जाती है, वही शायरी इस काबिल नहीं होती है कि वहां पेश की जाए जहां इसकी कदर नहीं होती, जहां इसकी वक़ाफ़ नहीं होती, जहां इसको इज्जत की नजर से देखा नहीं जाता। मैं तो बिल्कुल नहीं पढ़ता हूँ और आज भी मैं चाहूंगा कि मैं कोई कलाम ना पढ़ूं। ये इतनी बातें मैं कह के अपनी बात खत्म करता हूँ। जो अशरफ आरफी है और इनकी जो टीम है, इनको मैं बेइंतहा मुबारकबाद देता हूँ और इनकी खिदमत में गुलहाए तशक्कुर पेश करता हूँ कि ज़ेर-ए-लब उठने वाली बहुत सारी आवाज़ों के बावजूद ये नात की महफिलें बर्पा कर रहे हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ, उनकी हौसला अफजाई करता हूँ। मैं समझता हूँ करंजोत बाजार की जब नातिया तारीख लिखी जाएगी तो मौलाना अंजुम के बाद, हम्माद अंजुम के बाद अगर नात की तरबियत में किसी का नाम लिखा जाएगा तो अशरफ आरफी और उनकी टीम का नाम होगा। जो लोग ये कहते हैं कि नातिया महफिल नहीं होनी चाहिए, उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हज़रत हसन को बुलाते थे और कहते थे, हसन सुनाओ अपना नातिया कसीदा जो तुमने लिखा है मेरी शान में, और वो सुनाते थे और नबी अकरम सुनते थे। हम भी वही काम कर रहे हैं, नबी की शान में अपना कलाम पेश कर रहे हैं। ये अदब है, अदब है। जिस शख्स को अदब नहीं आता है उसका इल्म कहीं नहीं रहता है। इमाम इब्ने क़य्यिम शायर थे, इमाम शाफ़िई शायर थे, इमाम इब्ने हज़म शायर थे और कितने उलमाए किराम हैं जो शायर थे, बड़े बड़े शायर थे। माहिरुल क़ादरी शायर थे, आमिर उस्मानी शायर थे, मौलाना
अतीक हसन नदवी साहब यहाँ खुद मौजूद हैं। जब तक इंसान किसी भी आलिम के अंदर अदबी ज़ौक़ नहीं पैदा होगा, पाकिस्तान के वो थे वज़ीर तालीम कौसर नियाज़ी कहते थे, और मुझे मोहसिन उस्मानी साहब मेरे उस्ताद ने बताया, कहते थे जिस शख्स के अंदर अदब का ज़ौक़ नहीं है रुए ज़मीन पर वो बोझ है, क्योंकि ना तो अच्छी बात सलीके से कह सकता है, ना किसी सलीके वाली बात को समझ सकता है। लिहाजा इन अदबी महफिलों का इनेकाद जरूरी है। मैं आऊँ ना आऊँ, मैं तो 36 घंटे की अजियत बर्दाश्त करके, सफ़र की अजियत बर्दाश्त करके सिर्फ इस मुशायरे के लिए आया हूँ। और हज़रत मौलाना से इसराज कादरी साहब से मुलाकात के लिए, दीदार बस्तवी साहब की दीदार के लिए, और जमाल साहब की दीदार के, आप लोगों की दीदार के हम लोग यहाँ इस मुशायरे के लिए आए हैं, और कोई वजह नहीं है। अदब का ज़ौक़ उसको सैकल कीजिए, इससे बात करने का सलीका आता है, बात करने की, गुफ्तगू की तमीज़ आती है। कैसे कि बहुत ख़तरनाक से ख़तरनाक बात को आप बेहतरीन पैराए में बयान कर सकते हैं। ये शायर हजरात हैं जो अपना खून जिगर जला करके आपके सामने आते हैं और बातें कहते हैं। मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ दिल की गहराइयों से बज़्म नवेद जाफज़ा की खिदमत में, अशरफ आरफी उनके तमाम साथियों की खिदमत में, और मैं अलल ऐलान ये कहता हूँ कि तुम मुशायरे करो, मेरा सपोर्ट तुम्हें बिल्कुल दामे दिल में कदमे सुखने हाजिर है। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। ये थे डॉक्टर। एक बात और मैं अर्ज करूंगा, अशरफ साहब मुझसे कह रहे हैं कि कुछ लोगों की किसी से कुछ शेर सुनने की ख्वाहिश है। मौलाना सिराज कादरी साहब ने कहा कि हम लोग मुशायरों को या प्रोग्रामों को अच्छा बनाने की कोशिश नहीं करते। याद रखिए, मैं भी यही काम करता हूँ जिंदगी भर, और 15 साल से कर रहा हूँ। जब आप अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, आपको लोग बुरी नज़र से देखेंगे। वो इसलिए मैंने हजरत से कहा था कि जो शख्स शायर नहीं है उसको मत पढ़वाइए, ये मुशायरा है। नंबर 1, जो शख्स मदऊ नहीं है उसको मत पढ़वाइए, ये मुशायरा है। बुरे बनेंगे लेकिन आप एक रिवायत कायम करेंगे। मेरी शेरी तरबियत दवा कतर में हुई है। हमने वहाँ पे जो मुशायरों की जो रिवायत रखी है ना, वहाँ से सीखा है कि शायरी किसको कहते हैं और मुशायरे किसको कहते हैं। लिहाजा जब ये ख़त्म हो गया, साहिब सदक़ल्लाहुल अज़ीम कह चुके हैं, उसके बाद कुछ नहीं। मौलाना अतीक हसन नदवी आप यहाँ पे मौजूद थे, इतना टाइम दिया। मैं समझता हूँ अगली महफिल में तशनगी बाकी रहनी चाहिए, ताकि हम फिर सुनेंगे। आप नशिस्तें करना, लाइव लगाना, हम वहाँ सुनेंगे। मौलाना को जाना है, इसराज साहब को जाना है, सब लोगों को जाना है। मेरी तरफ से तो नहीं, अगर हज़रत मौलाना अतीक हसन साहब इजाज़त देंगे तो मैं उनके ज़िम्मे ये डालता हूँ। अच्छा चलिए, हुक्म है तो मैं सुना देता हूँ एक नात के कुछ 2-3 शेर। नात बिल्कुल ताज़ा है और तरही नात है। क्या कहना? नात बिल्कुल ताज़ा और तरही नात है। समात फरमाए, पता नहीं पढ़ पाऊंगा कि नहीं, तरन्नुम से पढ़ूंगा। चलिए, 2 लज़्ज़तें। आपके चेहरे पे थी वो, आपके चेहरे पे थी वो अक्स ज़ेबाई की बस, आपके चेहरे में थी, चेहरे पे थी वो अक्स ज़ेबाई की बस। हाँ जी इरशाद। आपके चेहरे पे थी वो अक्स ज़ेबाई की बस। माहो अंजुम आज भी ऐसे है शैदाई की बस। माहो अंजुम आज भी ऐसे हैं शैदाई की बस। शेर समाप्त फरमाए दीदार साहब। उनकी चश्मे नाज ने, उनकी चश्मे नाज ने जलवे बिखेरे जब कभी, उनकी चश्मे नाज ने जलवे बिखेरे जब कभी, जलवे बिखेरे जब कभी। होश वाले ऐसे भूले अक्ल दानाई बस। होश वाले ऐसे भूले
कि बस क्या खूब, अक्ल दानाई की बस। शेर देखिए, जिनके वालिदैन नहीं है मुझे लगता है जरूर याद रखते होंगे, उनको याद करते होंगे, उनकी फिराक में रोते होंगे शायद। शेर समात फरमाए महबूबे किबरिया के फिराक में। जी जी अता हो, अता हो। हिजरे महबूबे खुदा में, हिजरे महबूबे खुदा में दिल की कैफियत न पूछ। वाह, हिजरे महबूबे खुदा में दिल की कैफियत न पूछ, दिल की कैफियत न पूछ, दिल की कैफियत न पूछ। इतना रोया गैब से, इतना रोया गैब से कोई सदा आई कि बस। इतना रोया गैब से कोई सदा आई कि बस। और नात का आखिरी शेर, उसके बाद मक्ता। जब से मैं हल्का बगोशे गुलशने अहमद हुआ, जब से मैं हल्का बगोशे गुलशने अहमद हुआ, गुलशने अहमद हुआ। ऐसी महकी है मेरे ईमान की अगनाई कि बस। क्या कहने, ऐसी महकी है, ऐसी महकी है मेरे ईमान की अगनाई कि बस। मेरे ईमान की अगनाई की बस। मक्ता देखिए जी इरशाद। शम्स जब लिखता हूँ मैं नाते हबीबे किबरिया, जी शम्स जब लिखता हूँ मैं नाते हबीबे किबरिया, नाते हबीबे किबरिया। मेरे खामे को मिले है वो तवानाई कि बस। मेरे खामे को मिले है वो तवानाई की बस। हिजर महबूबे खुदा में, हिजर महबूबे खुदा में दिल की कैफियत न पूछ। इतना रोया गैब से कोई सदा आई कि बस। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फीक।